अस्सलाम वालेकुम। ज़हरा किचन में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी शेफ़ ज़हरा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो चीज़ बना रहे हैं वो है रस मलाई। इसमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हैं आपके सामने। इसमें 50 ग्राम मलाई, 2 किलो दूध, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 50 ग्राम चीनी और 3 से 4 अदद लेमन का जूस। चलें अब आगे इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो दूध को उबालने के लिए रख दिया है। जैसे इसमें उबाल आएगा हम इसमें 3 से 4 अदद लेमन जूस जो निकाला था वो डाल देंगे। अब इसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अपना काम शुरू कर दे। ये देखें, लेमन ने अपना काम शुरू कर दिया है। जैसे इसकी पनीर तैयार होगी हम इसको मल मल के कपड़े में निकाल लेंगे। ये देखें, इसकी पनीर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे मल मल के कपड़े में छान के रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह निकल जाए। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने 1 किलो दूध उबालने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैं कटे हुए 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम मलाई ऐड करके इसे गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। ये हम अपनी रस मलाई के लिए तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसमें 50 ग्राम बादाम और मलाई ऐड कर दी। अब मैं इसे गाढ़ा होने के लिए रख दूँगी। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसे अपनी रस मलाई में इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें, अब ये वो पनीर है जिसे हमने अभी बनाया था आपके सामने। अब इसे ठंडी हो चुकी है। देखें, ये दानेदार आपको नज़र आ रही होगी। अब इसे हम अपने कटिंग बोर्ड पे डालेंगे। तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो हमने अभी 1 टेबल रखा था उसे डालेंगे। ठीक, डालने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह इतना मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए और अपना पानी खुद ही ख़त्म कर जाए। इसे हम हाथ की हथेली से गूँधेंगे ताकि इसका पानी में कटिंग बोर्ड पे ख़त्म हो। इससे ये होगा कि हमारी रस मलाई की गोलियाँ टूटेंगी नहीं, उनका पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर वो टूटेंगी नहीं। ये देखें, इसके अपने अंदर के पानी को ख़त्म करना है हमने। इसे हाथ की हथेली से अच्छी तरह गूँध लेंगे। जब ये कटिंग बोर्ड को छोड़ दे तो इसका मतलब है कि हमारा पनीर तैयार हो गया। इतना भूनने के लिए कटिंग बोर्ड को छोड़ खुद ही। रस मलाई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। रस मलाई बनाना बहुत आसान है और थोड़ी सी मेहनत चाहिए। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपके घर वाले भी खा के खुश होंगे और आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। ये देखिए, इसने कटिंग बोर्ड को छोड़ दिया। ये हमारी डो तैयार हो चुकी है रस मलाई बनाने के लिए। ये देखिए,
अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इसकी गोलियां बना लेंगे। ये देखें कितना मज़े का हमारा पेड़ा बन चुका है। सारी हवा इसके अंदर से ख़त्म हो चुकी है। ये देखें ये देखिए 5 मिनट का गैप हो चुका है। अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे। छोटी छोटी प्यारी सी गोलियां बनाएंगे हम इसकी। छोटे छोटे पेड़े बना के इसके रख देंगे छोटे छोटे। ये और इन्होंने जाके ऐसे ही उसमें तोल के थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे। ये देखिए कुछ बड़े बन जाए कुछ छोटे बन जाए तो कोई इशू नहीं। ये देखिए कितने प्यारे से खूबसूरत से बन। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगा। बहुत ही आसान सिंपल से रस मलाई जो आप घर में कम पैसों से तैयार कर सकते हैं। छोटे बच्चों को वैसे भी ये बहुत पसंद है। इन्हें बना के खिलाएं। ये देखिए ये हमारी रसमलाई बन चुकी है। अब हम इसे अगले प्रोसीजर की तरफ ले जाएंगे। चलें जी अब अपने तीसरे स्टेप की तरफ जाएंगे। इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और उसके अंदर मैं ये जो 50 ग्राम चीनी हमने ली थी उसे ऐड करें। अब हम इसका शीरा बनाएंगे। चलेंगे शीरे को हम तैयार करेंगे। शीरा ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए शीरा हमारा तैयार हो चुका है। चीनी का दाना अच्छी तरह पिघल चुका है। अब इसमें आप अपनी रस मलाई जो अभी हमने बनाई थी वो डाल देंगे। 8 से 10 मिनट इसे पकाना है। जैसे ये पकेगी खुद ही ऊपर आ जाएगी। चम्मच नहीं हिलाना इसके अंदर। ये देखिए ये देखिए चलो अब इसे 8 से 10 मिनट पकने के लिए हमने छोड़ देंगे। ये देखें रसमलाई हमारी तैयार हो चुकी है। देखें किस तरह ये फूल चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे आराम से, बहुत ही प्यार के साथ इसे निकालेंगे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए अब इस तरह सबको निकालेंगे बाहर। ये देखिए कोई दाना नहीं टूटा, बिल्कुल नरम नरम मज़े की तैयार हो गई है। ये देखिए अब इसके अंदर जो दूध हमने रसमलाई के लिए तैयार किया था वो दूध हम इसके ऊपर डाल देंगे। जब भी जो दूध हमने तैयार किया था, ठीक। ये देखिए रसमलाई हमारी तैयार है। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। जब ये ठंडी हो जाए तो उसके बाद पेश करें। ये देखिए सारी रसमलाई को अंदर डिप कर दें दूध के अंदर। ये देखिए कोई दाना हमारा नहीं टूटा, बिल्कुल नरम मुलायम मज़े की रसमलाई तैयार हो चुकी है। ये देखिए
2 से 3 घंटे के बाद अब इसे फ्रीज़र से निकालेंगे तो ये मज़े की यम्मी यम्मी रसमलाई तैयार होगी। चलें, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।